अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन ताहाल इन मुज़ाकरात में किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक मिलकर आगे बढ़े। लेकिन जो बात दोहा से इस्तांबुल पहुंची है, वहां पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं कि तालिबान के वफ्द का रवैया ये बताता है कि वो किसी और के हाथों में खेल रहा है और शायद उनकी तरजीह जो है वो अमन कायम करना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बारे में उनको बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी तो जहां पे वो दहशतगर्द मौजूद हैं, जहां पे उनकी पनाहगाहें हैं, जहां पे उनकी आमाजगाहें हैं, उसको टारगेट किया जाएगा, तबाह किया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ये दहशतगर्दी और जारहियत जारी रहती है तो खुली जंग का इम्कान भी मौजूद है। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर ट्रंप ने कुआलालंपुर में मुख्तलिफ जंगें रुकवाने का क्रेडिट लिया और उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले के हवाले से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो ये मसला हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमरीकी सदर की क्या राय है? अगरचे दोहा के बाद अब इस्तांबुल में मुज़ाकरात की कोशिश जारी है और ब्रादर इस्लामी ममालिक की कोशिश भी ये है कोई अमन मुआहिदा जो हुआ है वो आगे बढ़े, लेकिन यूं लग रहा है जैसे तालिबान का रवैया कुछ और है। लेकिन अगर ये नाकाम हो गए मुज़ाकरात, फिर क्या असरात होंगे, ये तो आज हमारी टॉप स्टोरी है जिस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुल्क की सियासी सूरत हाल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है, 2 हफ्ते हो गए लेकिन ताहाल काबीना नहीं बनाई जा सकी। अगर काबीना नहीं बनाई जाती तो इसका मतलब है सूबा अमलन मफलूज है, क्योंकि हुकूमत की तारीफ वजीर आला और उनकी काबीना है। लेकिन कैप्टन सफदर ने कुछ बात की है, वो खौफनाक भी है और एक मैसेज भी है गवर्नर राज के मुतालिक, वो जरा देखिए। सहमत भी ना करें, मेहनत भी ना करें, खुद गवर्नर आज में हम खुद ही कैबिनेट बना लेंगे, कोई शक नहीं। कैप्टन सफदर ने जो बात की, हो सकता है वो लाइटर मोड पे हो या ऐसे ही किसी सवाल का जवाब दिया हो, वो पॉलिसी ना हो, लेकिन हो भी सकता है। और फिर ये जो लबो लहजा सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से जलसों में इख्तियार किया जा रहा है, उसका ज़ाहिर एक इम्पैक्ट आएगा। क्या इम्पैक्ट आएगा, विफाक के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, इदारों के साथ क्या होंगे, और आने वाले दिनों के अंदर खासकर नवंबर में जो एहतजाज के हवाले से कहा जा रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर क्या टकराव का इम्कान मौजूद है, क्या तसादुम हो सकता है, क्या अगर कशीदगी बढ़ती है उस कशीदगी का नुकसान पीटीआई को क्या होगा, या ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये ओवरऑल गुफ्तगू है। लेकिन आगाज जरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, दिफाई तर्जियाकार हैं। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो ये कहिए कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर टर्किया इस्तांबुल के अंदर हो रहा है, उसमें कोई अभी तक अच्छी खबर आई नहीं है, कोई ब्रेक थ्रू की खबर नहीं है। यही खबरें हैं कि तातुल है। मुझे ये बताइए कि अगर ये तातुल होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? देखिए, दुनिया में बहुत से मुज़ाकरात हुए हैं, ओस्लो में, कहाँ वियतनाम वॉर पे भी हुआ है, और ये जो है अपना फलस्तीन के मसले पर भी, वो महीनों चलते हैं बाल दफा। लेकिन पहले जो कतर में हुआ था उससे तो खतर ये था, दोनों साइड ने एग्री की फौरन सीज फायर होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान में उससे पूरी तरह अमल नहीं हुआ। कम से कम 2 हमले जो हैं उसके बाद भी हुए, और आज जबकि मुज़ाकरात इस्तांबुल में जारी हैं तो उस दिन भी पाकिस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश की गई, कई लोग उनके मारे गए टीटीपी के। तो मतलब ये कम से कम या तो इनके बिल्कुल कंट्रोल ही में नहीं है कि वहां मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये अटैक कर रहे हैं, या वो जो है इसमें मामले कोई कमजोरी दिखा रहे हैं, उनको कोई विल नहीं है अफगानिस्तान वालों को कि इन चीजों को सही मानों में कंट्रोल करें, या फिर वो उनके पास कैपेसिटी की कुछ कमी है। अगर कैपेसिटी की कमी है तो फिर तो पाकिस्तान कह सकता है भाई हम मिलकर इनका कलाकमा करते हैं, ये आपकी सरजमीन पर जो ग्रुप्स हैं ये हमारे 2 ब्रदर मुल्कों में बहुत जो है रिलेशंस के अंदर टेंशन पैदा कर रहे हैं और हमको बहुत गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो इनसे निपटने के लिए लेट अस जॉइन हैंड्स और इनको हम निपटें। लेकिन वो भी नजर नहीं आता।
तो तीसरी बात ये आ रह जाती है कि हिंदुस्तान, कोई शक की बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, प्रूवन बात है कि अफगान की इंटेलिजेंस पहले भी रॉ का साथ देती रही है, कौंसलेट पाकिस्तान की सरहद के साथ बनाए हुए थे, और कोई शक की बात नहीं है कि उनको वो टारगेट भी देती है, इंटेलिजेंस भी देती है, पैसे भी देती है कि गड़बड़ फैलाए रखो, पाकिस्तान को संभलने का मौका ना दो, इकोनॉमिकली स्पेशली, ठीक। और केपीके में। तो वो भी है। लेकिन बात ये, अफगानिस्तान को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक अच्छा पैगाम दिया मुख्तसर, कि आप ये फैसला कर लें कि आप पाकिस्तान से कैसे रिलेशन चाहते हैं, पीस के और डेवलपमेंट के, या झगड़े के, लड़ाई के, ताकि एक दफा ये फैसला कर लें तो जी। उसके मुताबिक फिर साइडें चलें। और पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया है इनको कि पाकिस्तान एक्शन ले सकता है, और अपनी टेरिटरी में अपने लोगों को नुकसान से बचाने के लिए चाहे काबुल, कंधार, किसी इलाके में जाना पड़े वो जा सकता है, और वो जा। पाकिस्तान ने अपना ये बहुत मजबूत मौकफ, साल साल की नेगोशिएशंस के बाद, साल साल के समझाने के बाद उनको ये पैगाम दिया है। तो उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान अभी सीरियस है, उसका सब्र का पैमाना लबरेज है, वो नहीं कबूल करेगा हरगिज भी कि उसकी टेरिटरी पर जो है बिला जवाब, बिला उसके लगातार हमले जारी रखे जाए। तो वो सख्ती से निपटेगा, उसने ठीक। डेमोन्स्ट्रेट भी वो करेगा पाकिस्तान, अगर ये मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ लेकर नहीं जाते तो। ठीक। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह आपने खुद भी फरमाया, और आप जब मुज़ाकरा बैठते हैं, टेबल टॉक करते हैं, तो आपके कुछ गोल्स होते हैं ना कि आपने ये अचीव करना है। पाकिस्तान तो बड़ा वाज़ेह है ना कि हमें पीस चाहिए, हम ये चाहते हैं कि अमन इस्तेकाम यहाँ पे भी हो, बॉर्डर पे भी, और आपके मुल्क के अंदर भी हो। जब अफगानिस्तान के तालिबान से जब हम ये डिमांड कर रहे हैं, तो वो फिर क्या चाहते हैं? उनका गोल क्या है? अदम इस्तेकाम होना तो ये चाहिए था कि आप भी स्टेबिलिटी की बात करते, पीस की बात करते, आप अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी की बात करते। उन्होंने टेबल पे क्या रखा हुआ फिर? वो तो गोल मोल बात करते हैं, कोई किसी बात पर ठहरते नहीं है, कोई अच्छा रीजन, कोई संजीदा बातचीत, कोई किसी बात ना कोई फॉल्ट है उसको कबूल करना और उसको कोई हल निकालने की तरफ नहीं जाते। वो अपनी जो है गैर संजीदा बातें, गैर संजीदा डिमांड से वो वक्त गुजारी करना चाहते हैं, डायलॉग में भी और इस सिचुएशन में भी। बट उनको समझना चाहिए कि अभी फैसले की घड़ी आन पहुंची है। पाकिस्तान जो है अब बहुत ज्यादा इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, टेररिज्म को जो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है। और अफगानिस्तान को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि सदियों से ये बड़े सगीर से ही उनको राशन जाता है, खाने पीने का सामान जाता है, अपने जो फ्रूट है, फला है, उसकी मार्केट भी हम ही है। हमारा कराची पोर्ट से सब सामान इनका जाता है खाने पीने का, हम इनको बहुत सहूलतें दे रहे हैं। ठीक। तो अगर ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो फिर इनके लिए मुश्किल होगी। जिस तरह अभी 15 दिन से बॉर्डर बंद है, सारे जो रास्ते हैं, चमन के भी, तोरखम के भी, और दूसरे रास्ते भी, जिससे अफगानिस्तान को बेहतर नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को भी और सामान को भी जो आने जाने का है। तो इस बात को उनको समझना चाहिए कि झगड़े में नुकसान ही नुकसान है, उनका फायदा बहुत कम है, और हिंदुस्तान कोई फायदा नहीं पहुंचा ठीक। सकता। हम ही उनके नेबर हैं, हम ही फायदा पहुंचा सकते हैं उन्हें। वेरी राइट। अच्छा, आप वजीर दिफा का तस्करा कर रहे थे, तो वजीर दिफा ने यह कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और सूरत हाल खराबी की तरफ जाती है तो फिर खुली जंग होगी। पाकिस्तान ने इस तरह आपने कहा कि डेमोन्स्ट्रेट ऑलरेडी हमने किया है, हमने जिस तरह से भी कुछ एलिमिनेशंस की या बाकी चीजें की। तो क्या आप समझते हैं कि खुली जंग एक्सपेक्टेड है, या ऑप्शंस में मौजूद है, या अफगानिस्तान के तालिबान को ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर पहले एक कदम आगे बढ़े हैं तो पाकिस्तान 2 कदम या 3 कदम भी आगे बढ़ सकता है? जी हाँ, देखिए बात यह है कि अभी हिंदुस्तान के साथ जो झड़प हुई है मई में, उसमें बॉर्डर में दोनों तरफ से ना उनके सिपाही हमारी तरफ आए, ना हमारे सिपाही उनकी तरफ गए फौजी, और ये एयर से और ड्रोन से और मिसाइल्स के साथ ये जंग लड़ी गई। तो ये अफगानिस्तान के साथ भी जी। जो हमारे पिछले दिनों हमने अपना रिजॉल्व दिखाया है इनको, कि पाकिस्तान ने भी अपने एयरफोर्स और ड्रोन्स को ही इस्तेमाल किया। और आइंदा भी पाकिस्तान जब कहता है कि अगर आप हमसे पीस चाहते हैं तो हम हाजिर हैं आपकी मदद को, आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे, डेवलपमेंट के प्लान बनाएंगे आगे बढ़ने के। और अगर आप इस पर राजी नहीं हैं तो पाकिस्तान फिर आपके खिलाफ जंग करेगा। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की फौजें कोई हमला कर देंगी। ये हमारा जो एक्शन होगा वो एयर का एक्शन होगा, मिसाइल्स का होगा, ड्रोन्स का होगा।
अच्छा, बॉर्डर नहीं मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हमने एक दोहा मुआहिदा भी देखा था जिसके तहत अमेरिका यहां से निकला और इन्होंने पूरी दुनिया को एक गारंटी दी थी कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हम बार बार दुनिया को यही रियलाइज करवा रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि उस दोहा मुआहिदे के तहत हमें आलमी ताकतों से, अमेरिका समेत दीगर से भी रुजू करना चाहिए, उनके सामने अपना डिप्लोमेटिक केस भी रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए देखें ये हमारा एविडेंस है, ये हमारा लॉस है और ये आपके साथ इन्होंने मुआहिदा किया था और ये उससे मुकर गए और आज हमारे खिलाफ ये एक महाज बने हुए हैं। ये बिल्कुल देखिए, इसी मकसद के लिए जो है कतर को इन्वॉल्व किया गया है, तुर्किया को किया गया है, और भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, गालिबन पहले मुसलमान मुल्कों को, जिनकी बात सुनते हैं या जिनसे इनको मदद मिलती है माली, और जिनकी बात थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, तो उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर। वो अपने प्रेशर पर लाते रहते हैं। चाइना भी मदद कर रहा है इस सिलसिले में, अमेरिका भी शायद इनको, लेकिन ये अमेरिका की बात कम सुनेंगे। ये जो दूसरे मुल्क हैं जो उनकी मदद करते हैं, फ्रांसीसी, उनकी बात ज्यादा सुनेंगे। तो पाकिस्तान वो चैनल भी इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा जो हमारा इनके साथ कांटेक्ट है, देखे ना, अगर यहाँ पर 40-50 लाख अफगान मुजाहिदीन मौजूद थे, वो उनकी अलग ज्यादा अफगानिस्तान जारी रहती थी। वो यहाँ से सामान खरीद के ले आते थे पाकिस्तानी रुपए में, वहाँ की मंडियों में बेचते थे, फिर आते थे। तो कल्चरल लिंक्स भी हैं, रिलीजियस लिंक्स भी हैं, उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो ममालिक इन पे प्रेशर ला सकते हैं, जिनका अफगानिस्तान को प्रेशर कबूल करता है, उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात जब ही आगे चलते हैं जबकि दोनों साइड को गिव एंड टेक रीजनेबल डिमांड हो। अगर आप एक मसले को मसला ही ना माने और उस पर कोई पेशरफ जो है संजीदा तौर के ऊपर कोई अपने ना बताएं कि क्या करना चाहते हैं और क्या है, और एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही ना समझे, तो जाहिर है मसला तो फिर नहीं हल होता इस तरह। ठीक। अच्छा जरा साहब, एक और स्ट्रेटेजिक सवाल है जो जाहिर है उतना खुल के टीवी के ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते। हमारी एक माजी की पॉलिसी रही है और उस माजी की पॉलिसी को देखते हुए और आज के मौजूदा हालात को देखते हुए हम अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान के तालिबान के इस रजीम को नहीं मानते, इवन दुनिया के किसी मुल्क ने भी इस गवर्नमेंट को उस तरह से तस्लीम नहीं किया, तो हमारे पास वो क्या ऑप्शंस हैं कि हम वहां पर भी कम से कम एक लोगों को रियलाइज कराएं कि ये आपके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, ये आपकी पूरी की पूरी जो सलामती है उसको स्टेक के ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही तो नहीं है, दीगर ग्रुप्स भी तो मौजूद हैं जो ज़ाहिर माजी में हम उनके साथ खड़े नहीं हुए, शिमाली इत्तेहाद हो गए या बाकी जो थे। जी हाँ, वो मेरे ख्याल में इनको समझाते भी रहते हैं, लेकिन कंधार वालों का जरा अपना अलग स्टाइल है। जहाँ पर हुकूमत की सीट है और हक्कानी और दूसरे ग्रुप जो है काबुल दूसरी जगहों पर हैं, वो जाहिर है कि इनको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान से सुलह करना बेहतर है, झगड़ा बेहतर नहीं है। ऐसे ग्रुप्स हैं, हमें उन पे काम करते रहना चाहिए और उनके थ्रू इंटरनल प्रेशर भी लाना चाहिए तालिबान के जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है उसके ऊपर। बाकी ये आपको पता है कि तमाम दुनिया इनसे कह रही है कि भाई आपने औरतों पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, ये अच्छा काम नहीं है। किसकी सुन रहे हैं, वो किसकी बात मान रहे हैं? तो वो एक बात पे अड़ जाते हैं, तो अपने कोई वो जो कल्चरल इश्यूज के ऊपर वो फिर अड़ जाते हैं। मॉडर्न लोगों की बात उतना नहीं सुनते हैं। अभी भी जो आपको पता है, टांग में अगले लोग एक गर्ल्स स्कूल को उड़ाया गया है। तो ये इनके ख्यालात है इस किस्म के, तो वो उसके ऊपर सख्ती से कारबंद भी हैं। तो ये है, ये मसले हैं, लेकिन हमको कोशिश जारी रखनी चाहिए अपनी, जिस तरह आपने कहा, इन ग्रुप्स के थ्रू भी। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जनरल साहब, एक इंडिया का एलिमेंट अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, उसके एविडेंस मौजूद हैं, फैक्ट्स मौजूद हैं, और मैं जो कुछ हमने ज़ाहिर इंडिया को जवाब दिया उस तकलीफ से अभी निकला नहीं है। आपका एनालिसिस है इस बात के ऊपर कि क्या कोई इस बात की इम्कान मौजूद है कि जब ये मगरबी बॉर्डर को एक तरह से इंगेज किया जा रहा है, ज़ाहिर उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस दौरान कोई मशरकी तरफ से भी कोई शरारत हो या दोनों अतराफ से बैक वक्त कोई पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश हो? जहां तक वेस्टर्न बॉर्डर का अफगानिस्तान से ताल्लुक है, ये एंगेजमेंट तो बहुत सालों से चल रही है। फिर मुल्ला उमर के दौर में इसमें थोड़ा सा पीस आया था। मुल्ला उमर पाकिस्तान के खिलाफ किसी हमले को बर्दाश्त नहीं करता था। बाद में तो लगातार हमले उधर से आते ही रहे हैं, वो फ्रंट खुले हुआ ही है और पाकिस्तान को संभाल भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस काबिल है कि अपने स्काउट्स और सेकंड लाइन फोर्सेस से
और कुछ महदूद तादाद में फौजियों के वहां पर प्लेस करने से वो उस फ्रंट को कंट्रोल कर सकता है और अपना जो फौजी कुव्वत है उसको ईस्टर्न बॉर्डर पर ले जा सकता है। हिंदुस्तान से थ्रेट्स आ रही हैं, उन्हें नोटम इशू किया हुआ है कोई 10-15 दिन का, सिंध और उसके इलाके में, बहरी इलाके में भी जो ज्वाइनिंग कराची और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया हुआ है कुछ इलाकों के लिए। तो ये सिचुएशन एस्केलेट तो कर रही है और उम्मीद है कि हिंदुस्तान ने कोई सबक सीखा होगा, वो ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वो धमकियां भी दे रहा है और फौजी भी मोबिलाइज कर रहा है, नेवी को भी थोड़ा जो है वो ला रहा है समंदरों में धमकी देने के लिए। अब पता नहीं खाली ये बिहार के इलेक्शन तक है या बाकी वो अपना कोई समझते हैं कि वो बदला ले सकते हैं इतनी जल्दी 3 महीनों के अंदर कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिससे वो पाकिस्तान को जेर कर लेंगे। ये भी मुमकिन है ऑपरेशन सिंदूर 2 उनको और महंगा पड़ जाए, थोड़ी बहुत साख जो रह गई वो भी खत्म हो जाए कि नहीं। अच्छा, मैं आपसे जनरल साहब आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जो डिस्कशन की है इसमें दो ममालिक और भी हैं, जिसमें एक ईरान है और उसमें एक चाइना है, जिनके बॉर्डर्स खुद लगते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो क्या हम कोई रीजनल फ्रंट बना सकते हैं? हम रीजनली भी कोई इस तरफ जा सकते हैं कि उनको भी कन्विंस करें, क्योंकि उनके बॉर्डर्स भी लगते हैं, अगर ये हमारी तरफ हो रहा है तो उनकी तरफ भी होगा। और ईरान तो ऑलरेडी कंसर्न्स का इजहार कर चुका है अपनी जंग के दौरान। जी हाँ, चाइना हरगिज हरगिज नहीं चाहता इस खत्ते में जंग छिड़े, चाहे हिंदुस्तान के साथ ही जंग जी। हो या किसी और मुल्क के साथ या अफगानिस्तान के साथ। वो वहाँ डेवलपमेंट करने को तैयार है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, उनके लिंक खोलने को तैयार है रेलवे लाइन के थ्रू सेंट्रल एशिया को। तो वो उनकी मदद करने को तैयार है, वो इसी सूरत में मुमकिन हो जबकि पीस हो। ईरान भी जाहिर है कि अपनी बॉर्डर पर नहीं चाहेगा, उसके पास ऑलरेडी जो प्रेशर उसके ऊपर इसराइल से है, अमेरिका से है, वो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान की तरफ से भी उसके ऊपर कोई जो है प्रेशर आए। वो भी अच्छे ताल्लुकात चाहेगा। तो वो तो जाहिर है कि इस पॉलिसी को, ठीक। पीस की जो पाकिस्तान परसू कर रहा है, वो इसको एंडोर्स करेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका शुक्रिया। कुछ सियासी मामलात भी हैं, ज़ाहिर दिफाई मामलात अपनी जगह के ऊपर। सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने अभी तक काबीना भी नहीं बनाई, फिर जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं, फिर जिस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल होती है। फिर आज पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है। हुज़ैफा रहमान वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुज़ैफा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने हमें ज्वाइन कर लिया। सेनेटर साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं। 2 हफ्ते हो गए हैं आपकी हुकूमत बने हुए या वजीर आला को ओथ लिए हुए। 2 हफ्तों में सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कहा जाए कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही और हम काबीना नहीं बनाएंगे, ये अमलन सूबे को मफलूज करने वाली बात है, क्योंकि वजीर आला की हुकूमत उस वक्त मुकम्मल होगी जब उनकी कैबिनेट भी होगी। मुलाकात होना ना होना एक सियासी मामला पहले भी होती है, इसकी सजा पूरे सूबे को क्यों दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। मुझे आप बता दें कि बाय लॉ मेरे ऊपर कोई टाइम लिमिट है मैं कब काबीना बनाऊं? मेरे ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। नंबर 2, एक काबीना पड़ी हुई है, वो काबीना को एंडोर्स करना या नहीं करना, अभी तक उसको हटाया नहीं गया। वो काबीना अपनी जगह पर है, नई काबीना नहीं आई, तो लीगली कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे पता है असल प्रॉब्लम क्या है जिसपे आप लोग और या कोई लोग उठा नहीं रहे। वो ये है कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि लोगों के एक्चुअल मैंडेट की वजह से आया हुआ है, वो कोर्ट से ऑर्डर लेता है कि एक पॉलिटिकल कैदी जिसके ऊपर 300 केसेस विद इन स्पैन ऑफ 1 वीक 1 मंथ बनाए गए हैं, सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, उनसे कोर्ट से इजाजत लेता है कि मुझे इनसे मुलाकात करा दो। कोर्ट की इजाजत के बावजूद आज हमारा ये सिस्टम उस चीफ मिनिस्टर को उस शख्स के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहा जिसके नाम पे इसको वोट मिला हुआ है, जिसके नाम पे करोड़ों लोगों ने वोट दिए हैं। मैं आपको गिना सकता हूं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो पंजाब का गवर्नर हो, चाहे वो सिंध का गवर्नर हो, चाहे वो जुबैर साहब हो, जितने लोग हो, मोहम्मद जुबैर साहब हो, जितने लोग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले खुद क्यों ना हो जो कहते हैं कि फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये लोग बगैर किसी मैंडेट के आए हैं।
ये लोग सारे मिल के कानून, लॉ जो कहता है कि एक कोर्ट की इजाजत के साथ इसको मिलने चाहिए, ये उस कोर्ट की इजाजत, मुझे बताओ उस कोर्ट की क्या हैसियत है, उस वेरी जज की फेयर, क्या वेरी फेयर। हैसियत है, आप कह रहे उस सिस्टम की क्या हैसियत है, मैं कानून बताता की हूं, मैं बताता हूं अदालत। सर, होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश। ये वो सिस्टम है, ये वो तरीका है जिससे पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। 4 साल हो गए, ये लोग 2% ऑफ जीडीपी से आगे नहीं जा रहे। क्यों? लाकानूनियत है, क्यों जुल्म है, क्यों परसिक्यूशन है, क्यों अनलॉफुल लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। ये वजह है कि आज हमारा मुल्क, ये वजह है कि हमें जाके औरों को जाके सलूट करने पड़ रहे हैं और प्रेसिडेंट्स को जाके। ये हम लोगों की औकात हो गई है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि इंपीरियल कॉलेज आके पंजाब में आ रहा है, हम लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये जुल्म हो रहा है 25 करोड़ लोगों के साथ। आप एक सूबे को रो रहे हैं, मैं पूरे मुल्क को रो रहा हूं। चले आपका पॉइंट आ गया। हुज़ैफा साहब, आपने हमारे शो में ही कहा था पिछले हफ्ते में, और उसके अलावा भी मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो अकाबरीन है, जिसमें राना सनाउल्लाह खुद शामिल है, वो कह रहे थे कि मुलाकात हो जाएगी। अब आप लोग भी तो एक कदम आगे बढ़े, अगर मुलाकात हो भी जाए तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो जाएगी? असेंबली की करारदाद है, अदालत का हुक्म है, तो हुकूमत क्या चाह के भी मुलाकात नहीं करवा पा रही, या करवाना ये भी नहीं चाहते आप लोग? जी बहुत शुक्रिया जी उमर साहब, मैंने बड़ा पेशेंटली सुना सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब को। इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कानूनदान भी हैं। तो गुजारिश ये है कि एक तो मैं इंतहाई अदब से आपकी और आपके व्यूअर की और मोहम्मद साहब की मालूमात में गोशगुजार करूं कि उन्होंने 2 फैक्ट्स बताए हैं जो कि मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने फरमाया कि हम पे कोई कानूनी बाइंडिंग नहीं है कि हम कैबिनेट बनाएं। कानूनी बाइंडिंग बिल्कुल मौजूद है और उसके ऊपर आइन वाज़ेह है। पहली बात तो ये है कि प्रोविंशियल कैबिनेट और फेडरल कैबिनेट की जो डेफिनेशन है आइन के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर उसकी क्लैरिटी दी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, बगैर कैबिनेट के, बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो कोई चपरासी भी आगे पीछे नहीं कर सकता, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट करता है। तो इसलिए आपको याद होगा कि पंजाब में भी निगरान काबीना भी 2-3 दफा बनी, तो चाहे 2 या 4 वजीर ही बनाए, काबीना बना जरूर लेते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने की, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने फिर की, और आइन में आफ्टर 18 अमेंडमेंट वाजे आ गया कि जो वजीर आजम और वजीर आला के साथ उनकी काबीना मिलकर ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नमेंट ऑफ केपी के हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो। दूसरा मैं गुजारिश ये करूं कि ये भी मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा कि जब वजीर आला का इस्तीफा मंजूर होता है तो काबीना उसके साथ ही तहलील हो जाती है, ये भी आइन में लिखा हुआ है। डिसॉल्व हो जाती है, और जी डिसॉल्व, तो इसलिए वो कैबिनेट डिसॉल्व होगी। तो अच्छा, दूसरी बात, अब वो थोड़ा सा ज़रा उनका हक बनता है, अगर उनका जो मौकफ है उसमें जान हो कि वो जज्बाती भी हों। लेकिन पहली बात तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ आज जो है एक सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर जेल में मौजूद है। इस बात पे आप डिबेट कर सकते हैं कि जी जुर्म छोटा है, चोरी एक पेन की हुई है, ताज़ीरात पाकिस्तान में कत्ल 302 का 1 हो उसकी भी सजाए मौत है, 100 कत्ल करे उसकी सजा भी सजाए मौत है। आपको हमने तो नहीं कहा था, बेशक आपके खिलाफ केस प्लांटेड करके बनाया गया, तो अगर आप चोरी ना करते तो आप पे केस ना बनता, या तोशा खाना की डॉज ना होता, छोटा था या बड़ा था, और वो केस का मौका आपने हमें दिया और हमने भरपूर उसका इस्तेमाल करते हुए केस बनाया। आप पे और तो कोई केस हमने नहीं बनाया जो नहीं बनता था। अद्वियात का स्कैंडल आया था, एविडेंस सामने नहीं आया, हम केस नहीं बना सके। चीनी की आपने 15 माह एक्सपोर्ट खोले रखी, जहांगीर तरीन को फायदा देने के लिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट हाथ नहीं लगा, हम केस नहीं बना सके। जो तोशा खाना का आपका केस सामने आया और आपने खिलाफ वर्जी की हुई थी, कैबिनेट के लोगों ने कहा कि ये गलत फैसला है और गलत तरीके से आपने तोशा खाना की चीजें आप ले गए, तो आप उसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि फलां वजीर आजम भी लेकर गया था और मैं चूंकि कम मालियत की चीज लेकर आया हूं और मेरे खिलाफ आपने 5 करोड़ का केस बना दिया, हालांकि मैंने अपने कलम से कई सौ अरब के फैसले किए हैं। ये एक तो जस्टिफिकेशन नहीं। नंबर एक वो सजा याफ्ता मुजरिम है। सजा याफ्ता मुजरिम के जो राइट्स हैं वो नहीं होते जो मेरे और आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। मुल्जिम के राइट्स वो जरूर हो सकते हैं जिसको आप अदालत से सजा याफ्ता डिक्लेयर करवा दें। और जब आप कहते हैं कि
जिस अदालत की आप बात कर रहे हैं कि उस अदालत ने कहा मुलाकात करा दें, आप कह रहे हैं कि अदालत के ऑर्डर से सुहेल अफरीदी का इलेक्शन हुआ और वजीर आला बन गए। इन दो अदालतों को तो आप मान रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आपकी दोषा खाना केस के अंदर अपील पे अब तक उसे कलअदम करार नहीं दे रही। उन सफिशिएंट ग्राउंड आप पेश नहीं कर सके। उस अदालत के बारे में आप कहेंगे 26 यानी तरमीम वाली अदालत है। तो एक तो बात ये होगी। अब तीसरी चौथी बात है, मैं मुलाकात पे आ रहा हूं, मुझे अपना केस बिल्ड कर रहे हैं, मैं मुलाकात पे आ रहा हूं। अब चौथी बात ये है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात होनी चाहिए। देखिए, मैं खुद इस हवाले से समझता हूं कि हमारी अपनी हुकूमत के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, और सियासी इस्तेहकाम ऐसे नहीं आ सकता कि एक सूबे का वजीर आला की मुलाकात ना हो और सियासी इस्तेहकाम आ जाए। लामहला वो एजुटेशन करेगा, लेकिन ये मुलाकात तय हो चुकी थी। हमने तय कर लिया था कि इनकी मुलाकात के लिए वफाकी हुकूमत जो अपनी सवाबदीद एक्सरसाइज कर सकती है वो एक्सरसाइज करे और मुलाकात कराए, लेकिन उससे पहले बयान आना शुरू हो गए कि कैबिनेट की मुलाकात नहीं हो रही। ये उज़ैफा साहब मुलाकात कब तय हुई थी? जी, हमने तय कर लिया था कि जो गुज़िश्ता हफ्ता गुजरा है उस हफ्ते में किसी भी वीक डेज में, हफ्ता या इतवार को इनकी मुलाकात के लिए हम सूबाई हुकूमत को अर्ज कर दें और ये मुलाकात हो जाए। लेकिन इनके बयान आना शुरू हो गए कि ये काबीना के लिए मुलाकात नहीं हो रही, ये बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम बाहर पहुंचाने के लिए मुलाकात हो रही है कि अब आपने दोबारा इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थूथू। अगर आप भी चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स डेवलप हो, तो सीबीएम के लिए आपको भी चाहिए कि आप इस तरह के बयानात ना दें। आप भी कहें कि जी हम मरकज के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ताकि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे चले, काबीना भी बने। लेकिन अगर आपकी बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात को बाहर के लोगों को अगर ये ट्रांसलेट करवाएंगे कि मुझे कहा गया है कि जी मरो और मार दो, इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दो और लॉन्ग मार्च की कॉल दे दो, एहतजाज करो, तो मुझे पता है ऐसी सूरत हाल में कौन सा कानून हमें ये कहता है कि हम एक सजा याफ्ता मुजरिम से एक वजीर आला की मुलाकात कराएं और वो वेरी राइट, आपका पॉइंट आ गया कि मुलाकात कराना चाहते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अगली बात सुने, सजा याफ्ता मुजरिम ये कि आप एक मुस्तहकम वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई कर दें। सजा याफ्ता मुजरिम ये कहे कि IMF, आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे जो हुकूमत को गिराने और तहरीक की बातें हो रही हैं वही रुकावट बन गई हैं। सेनेटर साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, जिस तरह हुकूमत को गिराना इशू नहीं है, ये खूनरेजी मरकजी हुकूमत पर सूबाई हुकूमत की पॉलिस। बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन को जारी रखते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेनेटर साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ अखलाकी और सियासी भी एक चीज है कि आपने जब ओथ ले लिया तो फिर सवाल उठेगा अगर आप काबीना नहीं बना रहे तो आपके पास टीम नहीं थी, आपने उस बंदे को चीफ मिनिस्टर लगा दिया। एक बात। दूसरी बात, आज कैप्टन सफदर की गुफ्तगू सामने आई, उस गुफ्तगू में वो गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, इशारतन गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप इस जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करेंगे और आपके खिलाफ एक केस बिल्ड होगा और अगर गवर्नमेंट ने यह समझा, वफाकी हुकूमत ने उस तरफ चीजें गई, तो फिर क्या आप ब्लेम कर सकेंगे वफाकी हुकूमत को या ये आप इसके जिम्मेदार होंगे? मुझे समझ नहीं आती। सबसे पहले तो मैं हुज़ैफा साहब को एक चीज बता दूं, मैं कानून बनाने वालों में से हूं, मैं कानूनदान नहीं हूं, मैं लॉयर नहीं हूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे शऊर और इल्म दिया है जिससे बाज लोग महरूम होते हैं। वजह यह है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, यस, मेरे लिए कैबिनेट और कैबिनेट एज अ हुकूमत वो होना जरूरी है, लेकिन मेरे ऊपर ये कदगन नहीं है कि मैंने 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, 3 महीनों में कैबिनेट बनानी है। मैंने कैबिनेट बनानी है और मैंने फैसले कैबिनेट के थ्रू करने, वो कैबिनेट के थ्रू करने हैं। आई नो मोर देन यू। नंबर 2, जो मैं फैसले एग्जेक्टिव ऑर्डर कर सकता हूं वो मैं फैसले एग्जेक्टिव ऑर्डर कर सकता हूं, नो मैटर व्हाट। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि जी ये इन लोगों ने कि ये उन्होंने जाके ये करना है। देखिए, एक बात याद रखें, जो सजा याफ्ता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, बिल्कुल सजा याफ्ता आपने किया हुआ है। हम लोग अपने मौकफ पे खड़े हैं और एज अ कैदी,
चाहे जो मर्जी हो, पॉलिटिकल हो या एक्चुअल कैदी हो, एज अ कैदी मेरा राइट है कि मैं इससे मिलना चाहता हूं, और उस बंदे का राइट। और स्पेशली जब आपको कोर्ट ऑर्डर आ जाए, तो कोर्ट ऑर्डर का मतलब ये है एग्जेक्टिव के लिए ये बाइंडिंग है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, कि वो मेरे करे। हुज़ैफा साहब, आपकी तरफ आते हुए आपके राना सनाउल्लाह साहब और दीगर रहनुमा ये कहते हैं कि इमरान खान चूंकि सजा याफ्ता है, आप भी यही बात कह रहे थे, अगर उनकी मुशावरत से काबीना बनी तो वो कलअदम हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करें ना, होने दे मुलाकात, उनकी मुशावरत से काबीना बनने दें, उसके बाद कलअदम करवाएं, इनको घर भेजें। इंतजार क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल पर भी आता हूं, लेकिन मोहम्मद साहब ने बहुत जो तल्ख बातें की हैं, मैं कोशिश करूंगा कि दलील से सिर्फ उनका जवाब दूं, क्योंकि मौला अली का कौल है कि इंसान की शख्सियत उसकी जुबान के नीचे पिन्हा होती है। सबसे आसान काम बदतमीजी करना होता है, और सबसे आसान काम तल्ख बात या किसी को गाली देना या कोई सख्त बात कर देना, और सबसे मुश्किल काम सब्र तहम्मुल के साथ दलील पे मबनी अपनी बात करना और सबके सामने रख देना। अगर आप में जान होगी आपकी बात में, तो सब उससे कन्विंस होंगे, वरना आपकी बात रिजेक्ट हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, बाइंडिंग है चीफ मिनिस्टर पर आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस कैबिनेट के बगैर एक पत्ता भी आगे से पीछे नहीं कर सकता, और उसने काबीना बनानी है। उसके लिए जाहिर है अगर ये नहीं बनाते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, फर्दर तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट कर देगी कि जी 3 दिन में बनानी है, 4 दिन में बनानी है, 6 दिन में बनानी है। लेकिन ये नहीं है कि आपके पास लामुतना ही एक पीरियड है कि आप कहेंगे जी मैं, और ये मैं आपको बता दूं कि अगर कैबिनेट नहीं है तो इसका मतलब है सूबे में हुकूमत नहीं है। ये वाज़ेह कानून में मौजूद है। अगर आप इसी प्रोग्राम के दौरान या हमारे सेगमेंट के बाद किसी माहिर कानून को तहरीक इंसाफ से ही ले लेंगे, वो आपको इस पर रोशन डाल देंगे। ये एक बात हुई। दूसरी गुजारिश ये है कि जो बातें मोहम्मद साहब ने की हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पे बात को ले गए, बाकी चीजों पे ले गए, मेरे ख्याल से उन पे रिस्पॉन्ड मुझे करना बनता नहीं है। वो ज़ाहिर व्यूअर देख लेंगे क्या वो रेलिवेंट बात थी या नहीं, लेकिन आपकी बात बहुत रेलिवेंट है। देखिए बात इसमें आप सही कह रहे हैं कि जी अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम की मुलाकात कराई जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में और माजी में जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें की, तो उसमें वजारत आला कलअदम करार दी जा सकती है। लेकिन कोई आईनी इस पे मैं नहीं समझता बीइंग द लॉयर कि कोई आईनी बाइंडिंग है। हर केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दे सकता है। आइन के अंदर कोई लिखी हुई चीज हो उसकी तशरीह की गई है तो वो तो फाइनलिटी है, लेकिन इस तरह के केसेस में ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता बात ये है कि उनकी जो मुलाकात है, एक चीज ऐड कर जी प्लीज। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट से कोई रुजू कर रहे हैं, या दूसरा कोई, अगर ये जो आप कह रहे हैं कि लामुतनाही कोई मुद्दत नहीं है या लामहदूद कोई सिलसिला नहीं है, तो क्या वाकईदन आपके हलकों में जिस तरह कैप्टन सफदर साहब ने बात की है, कोई ऑप्शन गवर्नर राज की या उस तरफ, उस एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे, या फिलहाल आप भी इंतजार कर रहे हैं? देखिए जी बात बड़ी अहम और सादा है कि जितना ये डिले कर रहे हैं अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा कर रहे हैं, और ये मामला जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो इसकी हद तक वैसा इम्कान है कि मुमकिन है अदालत जो है वजीर आला को जो है उनकी तैनाती को या उनकी इंतखाब को कलअदम करार तो दे ही दे। वो भी एक लीगल इशू है कि शेड्यूल अनाउंस जो है वो पहले हो गया, इस्तीफा एक्सेप्ट बाद में हुआ। लेकिन उससे हटकर ये वजारत आला की कुर्सी इनफ्रक्चस हो सकती है, गैर मौसर हो सकती है। आइन में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनफ्रक्चस का, तो ज़ाहिर है उसमें तहरीक इंसाफ खुद ज़ाहिर बेहतर जानती है नुकसान उनका होना है क्या आया कि वो 2 या 4 रुकनी। लेकिन मेरी मालूमात ये है कि अगले 2-4 दिन में ये इंतहाई मुख्तसर काबीना अनाउंस कर देंगे, उसका ओथ करा देंगे, क्योंकि इन्हें पता है इस बात का कि अब ये ग्रे एरिया से रेड एरिया में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन जो आपने मेरे से मुतालिक बात की थी, मैं उसका जवाब आपको देना जरूर चाहूंगा कि जो आपने कहा कि आप इनकी मुलाकात करा दें, देखिए जी मुलाकात कराने में कोई आर नहीं, कोई हर्ज नहीं, और मुलाकात जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं इनकी मुलाकात भी हो जाती और हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह की जबान लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से इतना लेट हुआ और डिले हुआ है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी वक्त किसी भी वक्त इनकी मुलाकात हो सकती है, और वो वक्त करीब ही है कि मुलाकात हो सकती है। 2-3 दिन में मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन ये मुख्तसर काबीना, अगर मुलाकात में फर्दर डिले इन्हें नजर आया तो मुख्तसर काबीना का ऐलान कर देंगे। या पिछले हफ्ते भी आपने 2-3 दिन का कहा, लेकिन वो हफ्ता गुजर गया, मुलाकात नहीं। सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ एक बात और जो बार बार हुज़ैफा साहब भी बात कर रहे हैं, और हमने कल देखा भी कि करक के अंदर जो गुफ्तगू हुई, फिर चारसदा और खैबर में, सुहेल अफरीदी के लबो लहजे में तलखी बहुत नुमाया है। फिर जिस तरह से कल उन्होंने इदारों से मुंसलिक शख्सियात को लेकर उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक तसादुम की तरफ तहरीक इंसाफ बढ़ रही है।
और ये एक बार फिर अगर कोई तसादम होता है तो तहरीक इंसाफ तो पहले ही बहुत सारे 9 मई को भुगत रही है और 9 मई के केसेस हैं, तो ये तो एक और उस तरह का अगर केस बना तो फिर क्या करेंगे? इस वक्त तो टेम्परेचर को नीचे लाने की जरूरत है और यूं लग रहा है तहरीक इंसाफ कंट्रोल्ड तरीके से टेम्परेचर को ऊपर लेके जा रही है। सर मैं दोबारा आपको एक बात बता देता हूं। अभी हुज़ैफा साहब ने ये अपने आप को कानूनदान कहते हैं। हुज़ैफा साहब ने कहा है कि जो कोर्ट ये ऑर्डर कर दे, कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात इमरान खान से कराओ। मैंने नहीं कहा हुआ, कोर्ट ने कहा हुआ है। ये लोग कोर्ट की बात नहीं मान रहे। ये इसका मतलब ये है या तो कोर्ट है नहीं और या फिर ये लोग अदालतों को कुछ समझते नहीं है। और चूंकि अदालतों के अंदर इस नए कवानीन के मुताबिक एक जज को कहीं भी फेंका जा सकता है, निकाला जा सकता है, डाला जा सकता है, तो ये जज ना हुआ, ये जज एक ब्यूरोक्रेट हो गया जिसको एग्जीक्यूटिव किसी वक्त भी हटा सकती है या लगा सकती है। इस किस्म के पपेट अदालत एक दाद तो देना नहीं सेनेटर साहब, एक तो दाद देना, अगर ऐसी सूरत होती तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी वजीर आला ना बनते, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको ऑर्डर ना देती कि जाए मुलाकात करें एसओपी की मुलाकात। मेरी बात सुने। नंबर 2, हुज़ैफा साहब ये कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब का स्केड्यूल पहले हो गया और इस्तीफा बाद में एक्सेप्ट हुआ। अगेन हर किस्म के, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं नालायक डॉक्टर भी हो सकता हूं, मैं लायक डॉक्टर भी हो सकता हूं। अगेन जो कानून है जिसमें पीएलडी सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में उसका 2007 का है केस है, ये हाफिज हमदुल्ला साहब का और सैफुल्लाह साहब का है, जिसमें अदालत ने कहा हुआ है कि इस किस्म की पोजीशंस की जो होती हैं, साहब से मेरी मुलाकात हो जाएगी तो सूबाई पुलिस और सूबाई चीफ सेक्रेटरी के जो है मैं सपोर्ट से सारी नफरी लेकर इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दूंगा। तो मैं आपको बिल्कुल एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बता रहा हूँ कि वो सेक्शन अफसर जो है 10 मिनट भी नहीं लगाएगा। जब जिस तरह अली अमीन गंडापुर वजारत आला से सबदोज हुए, तो इसी तरीके से हमारे जो भाई हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो भी वजारत आला की कुर्सी से घर चले जाएंगे। इसकी हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिल्कुल करें, बाकी चीजें करें, लेकिन अगर वो समझते हैं कोई रियासत से अबव है या कोई, जिस तरह राना साहब ने कहा, वो टारगेट बन जाएंगे, ऐसा ना हम होने देंगे, ना ऐसा होगा। अगर ना ये कोई धमकी है, ये नोटिफिकेशन वाली बात, ये नोटिफिकेशन वाली बात उसे ये नोटिफिकेशन वाली बात अब गवर्नर राज के पराये में कर रहे हैं ना। देखिए बात ये है कि हर केस के अंदर जो है जब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस वक्त के हालात और वाकयात देखते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि हुकूमत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिव्यू कर ले। इट माइट बी पॉसिबल कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि जाहिर है स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, सुबह के अंदर इमरजेंसी की भी गुंजाइश निकाली जा सकती है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर तो वो चाहेंगे कि मैं एक सूबे का मैंडेट लेकर आया हूं, मैं अपने सूबे की आवाम के लिए बेहतर काम करूं और जो चीजें उन्हें दी गई हैं मैंडेट में उसके वो अंदर रहेंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो ये सारी चीजें कर लेंगे तो हमारे लिए, देखिए, कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना कोई मसला नहीं है, उनको इस मनसब से सबकदोज करवाना वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम चाहते हैं कि एक कॉन्फ्रंटेशन एक जमात से मजीद ना बढ़े। लेकिन वो बार बार अगर इदारों के बारे में नहीं बात ये करेंगे कि जी मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात सारी फौज के खिलाफ ही करेंगे, मैं वाक के खिलाफ नहीं हूं, फेडरेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात सारी फेडरेशन के खिलाफ करेंगे, तो मैं आपको बात बता दूं कि पहले भी 2 और 3 जो इन्होंने इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश की 3 मरतबा, लास्ट टाइम नवंबर में की, वो भी कुछ कमिटमेंट्स हमें दी हुई थी, उसकी वायलेशन की और ये यहाँ तक पहुंचे। इस मरतबा आई एम टेलिंग यू कि ये पिशावर मोटरवे पे भी नहीं चढ़ सकेंगे अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे। बाकी यहाँ अगर हमसे लड़ेंगे कि हमारी सेहत का बजट बढ़ाएं, हमारी एजुकेशन को ठीक करें, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सपोर्ट करें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, या उससे बियॉन्ड हमें और बजट दें, ये इनका हक है, ये आके लड़ेंगे, हम इनकी लड़ाई को अपने सर पर बिठाएंगे इन्हें। लेकिन अगर ये कहेंगे कि मैं वजीर आला कम और कोई जो है मैं एक कोई
बदमाश ज्यादा लगूं तो उसकी फिर जो है ना कानून गुंजाइश देगा ना आइन गुंजाइश बहुत देगा। और ये बिल्कुल आप अपने जहन में रखें, बिल्कुल जहन में ठीक है। रखें क्या उज़ैफर अगर हमें नजर उज़ैफर आएगा, मान साहब अगर हमें नजर आएगा कि मरकज पे चढ़ाई कर कर, आखिरी बात, मरकज पे चढ़ाई कर कर इस्लामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर सबक दोस्त कर देंगे, पाकिस्तान की मईशत को बिठा देंगे, तो फिर हमें इसी से कोई गर्ज नहीं है क्या उसके जो है सर्कमस्टांसेस, वेरी राइट, वेरी राइट। दोनों तरफ के आपने आर्गूमेंट सुने हैं और गवर्नर राज लगाना पड़ा, लगा देंगे। दोनों तरफ आर्गुमेंट सुने हैं। उज़ैफर रहमान साहब नून लीग से, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस पॉलिटिकल आपने आर्गुमेंट्स के दौरान भी आपको पता चला होगा कि सियासी दर्जा हरारत में हमें एक इजाफा देखने को मिल रहा है और तहरीक इंसाफ जो है वो एक कदम आगे बढ़ती दिखाई दे रही है उस कशीदगी को लेकर। लेकिन उस कशीदगी को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर है एक रद्द-ए-अमल आएगा। उस रद्द-ए-अमल को लेके, वो रियासत का रद्द-ए-अमल हो, वो हुकूमत का रद्द-ए-अमल हो, क्या उस रद्द-ए-अमल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके नताइज जिस तरह से पहले भुगतने पड़ रहे हैं, जो कुछ पहले पॉलिटिकल स्कोरिंग हुई या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हुई, तो क्या ये हो पाएगा? ये है अब तक के असल सवालात। तो प्रोग्राम से वक्त खत्म हो गया, हमें आज इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।